देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की जारी होने के बाद सभी लोग परेशान हो गए हैं। सभी लोग का एक ही सवाल आ रहा है कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या सेफ स्कोर है? मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या हम CBT 2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? तो आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के स्कोर से संबंधित परेशान हैं, उनको अभी नहीं मालूम है कि वो CBT 2 की तैयारी करें या नहीं करें, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 सेफ स्कोर के बारे में। कितने नंबर आपके आ रहे हैं कि आप CBT 2 के एग्ज़ाम की तैयारी करें। और देखिए, यहाँ हमने सर्वे डाला था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसका भी स्कोर बताएंगे कि कितना स्कोर किसका आ रहा है। और देखिए, जोन वाइज कट ऑफ हम पहले ही बता चुके हैं। जोन वाइज कट ऑफ आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जोन वाइज कट ऑफ देख लीजिएगा। और इसमें हम केवल आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि कितना आपका आ रहा है तो सेफ स्कोर माना जाएगा, और CBT 2 में आप प्रिपेयर हो पाइएगा या नहीं हो पाइएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमने लिखा था कि एनटीपीसी CBT 1 मार्क्स सर्वे आफ्टर आंसर की, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हमने लिखा था। जैसे ही आंसर की जारी हुआ उसके बाद हमने लिखा कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, 10% ऐसे लोग थे, 10% जिन्होंने बताया कि 40 से कम आ रहा है। 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि 40 से कम आ रहा है। 21% ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि सर 40 से 50 के बीच में हमारा स्कोर आ रहा है। 36% लोग ऐसे थे जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में आ रहा है। और देखिए, 60 से 70 के बीच में 23% लोगों का आ रहा है। और देखिए, अगर 70 प्लस की बात करें, 70 से ऊपर की बात करें, तो 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि सर हमारा 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। तो देखिए, इसी के बारे में बात करेंगे। नया एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपको बताएंगे कि आप CBT 2 के लिए चयनित होंगे या नहीं होंगे, CBT 2 के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके सामने हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए, 70 प्लस की संख्या 11% है। 70 प्लस की संख्या कितना है? 11% है। वही अगर 60 से 70 के बीच में 23% लोग हैं और 50 से 60 के बीच में 36% लोग हैं, तो इससे यह साबित होता है कि जो जनसंख्या है, जो संख्या है, वह 50 से 60 के बीच में सबसे अधिक है। 50 से 60 के बीच में सबसे अधिक है, और उससे अधिक 60 से 70 के बीच में है, और उससे अधिक 40 से 50 के बीच में है, और 10% 40 से कम है, और 11% लोग का 70 प्लस आ रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम आपको बता दें आरआरबी एनटीपीसी सेफ जोन 2021। कुछ लोग को लगता है कि ये कॉपी कलम पर लिख रहे हैं तो इनके बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप ये गलतफहमी में ना रहें। हमारे पास समय नहीं है कि हम एडिटिंग कर इमेज बनाएं, PDF तैयार करें और तब आपको बताएं, उतना हमारे पास समय नहीं है। इसलिए आपको हम कलम कॉपी पर लिखकर ही बात को समझाने का प्रयास करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी आंसर की आने के बाद बहुत लोग जो है वह परेशान हो गए हैं कि सर हमारा इतना आ रहा है, क्या हमारा CBT 2 में CBT 1 में रिजल्ट होगा, CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी आंसर की बाद आने के बाद मार्क्स एंड स्कोर सर्वे के आधार पर हमने यह कटअप तैयार किया है, जिसमें 50 से 55 के बीच बहुत छात्र हैं। 50 से 55 के बीच बहुत छात्र हैं। 50 से 60 के बीच सबसे ज़्यादा जो छात्र आ रहे हैं 50 से 60 के बीच, और वही 60 से 65 के बीच भी जनसंख्या कम है, और 65 वाले छात्र बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा 55 से 60 के बीच में। मतलब ओवरऑल की बात किया जाए तो इसका जो स्कोर रहेगा वो 55 के 60 के बीच में ही रहना चाहिए। तो 55 के 60 जो है वह आपका सबसे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। और बहुत लोग का जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी स्कोर 55 से 60 ही आ रहा होगा। बहुत लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि सर 55 से 60 ही हमारा स्कोर जा रहा है। तो देखिए, इनका तो सेफ स्कोर है, 55 से 60 जिनका भी आ रहा है उनका सेफ स्कोर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बता दें कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। मतलब इस सर्वे के अनुसार
सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस सर्वे के अनुसार एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यूआर का 55+, यूआर कैटेगरी से अगर 55+ आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन के पहले है, नॉर्मलाइजेशन के बात करेंगे हम लोग, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन के पहले का है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तब आपको मालूम चलेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं और 55+ आपका मार्क्स आता है तो आपका सेफ स्कोर में माना जाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं 50+ स्कोर आता है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। वही अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं और 52+ आता है, 52+ तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। 52 से 60 के बीच में आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। 52+ आ रहा है आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है इसी का है 52+। और SC कैटेगरी की बात करें तो 48+ अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST में अगर आपका 45+ आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। वही PH की बात करें तो PH में अगर आपका 50+ आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 48+ अगर आपका आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे यूआर की बात करें, EWS या OBC, कोई भी कैटेगरी हो, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर में माना जाएगा। आप CBT-2 एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करें क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के पहले का नंबर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका नंबर बढ़ जाएगा और क्वेश्चन जो गलत है आपके शिफ्ट में अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपका 2-4 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो ये जो सेफ स्कोर माना जाएगा इसे हम लोग सेफ स्कोर के श्रेणी में रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपका शिफ्ट वाइज शिफ्ट, किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में टॉप क्वेश्चन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिफ्ट वाइज आपका एग्जाम हुआ है और शिफ्ट वाइज ही आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। शिफ्ट वाइज ही आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका शिफ्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और ऑब्जेक्शन रेज से फ़ायदा होगा कि मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या किसी के आंसर की में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्शन लगाइए। इससे आपका जो है 2-3 नंबर मार्क्स निश्चित है कि बढ़ जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं कहिएगा तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और देखें नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तभी होगा, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा शिफ्ट वाइज होता है। किसी शिफ्ट में 7 नंबर बढ़ा देगा, किसी शिफ्ट में 8 नंबर बढ़ जाएगा, किसी शिफ्ट में यहाँ 15 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका 55 आ रहा है और 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन का बढ़ा तो 65 आ रहा है और 65 पर CBT-1 एग्ज़ाम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अभी भी सस्पिशन में है कि सर हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, क्या CBT-2 की तैयारी करनी चाहिए, सर हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, क्या CBT-2 की तैयारी करना चाहिए, उनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 55+ है तो आपका सेफ स्कोर है, आप CBT-2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का पहले का सेफ स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका अंक बढ़ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कैटेगरी वाइज हम आपको बता दिए और आज ही जोन वाइज भी बताए थे, जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे। जो लोग जोन वाइज वाला कट ऑफ नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देख लीजिए आंसर की के बाद जो सर्वे हुआ है उसी के बारे में हम बताए हैं। एक बार और बता दें कि 10% लोग जो थे उनका 40 से कम मार्क्स आ रहा था, 21% लोग का 40 से 50 मार्क्स आ रहा था, 36% लोगों का 50 से 60 मार्क्स आ रहा था और 23% लोगों का 60 से 70 मार्क्स आ रहा था और 11% ऐसे लोग थे जिसका 70+ आ रहा था। देखिए ओवरऑल की बात करें तो अगर आपका 50 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, 50 से 60 के बीच में, ओवरऑल की बात करते हैं सब कैटेगरी का, तो अगर आपका 50 से 60 के बीच में आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट
नेक्स्ट फेज मतलब CB22 एग्ज़ाम की तैयारी आप कीजिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना RRB NTPC CBT1 का सेफ स्कोर और कि आप CB22 की एग्ज़ाम की तैयारी करें या नहीं करें। आंसर की के बाद आंसर की आने के बाद या सर्वे के द्वारा यह सेफ स्कोर तैयार किया गया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, बहुत लोग का कहना था, बहुत लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर आने के बाद नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, तो बिल्कुल भाई बढ़ेगा। अभी हम बताए हैं कि आपका बढ़ेगा। और ऑब्जेक्शन जिनको लगाने में, क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन या आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाने में जिनको दिक्कत आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना देंगे या आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा और आंसर में ऑब्जेक्शन लगाइए। हो सकता है 2-3 नंबर से आप सभी का बढ़ जाए, इससे आपको और फायदा हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो स्कोर जाएगा वो इलाहाबाद जोन का जाएगा। इलाहाबाद जोन का सबसे हाईएस्ट स्कोर जाने वाला है और अहमदाबाद का भी जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सेफ जोन है, जैसे MP में भोपाल जो है उसका कम जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि NTPC से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी होती है तो आपको हम जरूर बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।